वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू आवर environmental studies class. So hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene. Try to learn every day something new. This learning process will improve your knowledge. So student, in my previous video we were discussing about our chapter 5, the world of animal, है ना, मतलब जानवरों की, animals की दुनिया. So I have already given you the introduction, the senses animal, sense of smell, sense of touch. So whatever points are left, I will discuss in this video. So let's start our chapter. Open the page number 26. Our next point is sense of taste. Bees have a strong sense of taste. Some worker bees bring nectar from the flower. Bees that taste other bees to taste. If the bees like the taste, they will go to the collect nectar. It means जो bees होती हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो मधुमक्खी होती है उसमें जो क्वीन होती हैं, एक क्वीन बी होती है, उसके बाद वर्कर्स होते हैं। तो उसमें से जो वर्कर्स बीज होते हैं वो फूलों से, मतलब देख रहे हैं, फूलों से नेक्टर, फूलों का रस लेके जाते हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं, वो लेने जाते हैं। और वो उनमें टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनमें सेंस बहुत अच्छे होते हैं। तो जो वर्कर्स बीज होते हैं वो जाते हैं, फूल से नेक्टर लेके आते हैं, और उसके बाद जो टेस्ट करने वाले जो अदर बीजों से टेस्ट करते हैं कि अगर उन्हें वो बहुत पसंद आता है तो फिर वो सारे उसे लेने जाते हैं और फिर आके फिर उसे कलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज डॉल्फिन्स कैन टेस्ट देयर फूड. देयर सेंस ऑफ स्मेल हाउएवर इज पुअर. जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन मछली आपने देखा होगा, ये डॉल्फिन फिश है, आप देख सकते हैं। इनकी जो टेस्ट करने की ना, वो ये अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्मेल करने की जो सेंसेस होती है वो पुअर होती है, वो इतने अच्छे से स्मेल नहीं कर पाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब आपकी सुनने का जो सेंस होती है उसकी. ओके, cats, dogs, leopards and tigers have a well developed sense of hearing. They have external ears. जो आपने देखा है कैट्स में, डॉग्स में, लेपर्ड मतलब चीता और टाइगर में, आपने देखा उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जो कि बाहर से आप देख सकते हैं. लाइक कैट्स में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये एक्सटर्नल ईयर्स है, ये आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल ईयर्स इनके. ऐसे ही टाइगर में भी होता है, और जो हम देख सकते हैं. और उनकी जो सुनने की शक्ति होती है, जो सेंसेस होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं. बहुत वो दूर से अपने शिकार को वो सुन लेते हैं और उससे जाके अपना हंट करते हैं. स्नेक्स कैन नॉट हियर एज दे डू नॉट have external ears. They have an ear bone in their head. This bone helps them feel the sound vibration. जो snakes होते हैं, सांप होते हैं, उनके जो एक्सटर्नल, आपने देखा ही कि आपको कभी अपने देखा ही नहीं होगा कि उनके कोई ईयर, जैसे कि टाइगर और कैट, डॉग के ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स जो बाहर की तरफ देख पाते हैं कि उनके कान है, लेकिन स्नेक के कान हमने कभी नहीं देखा है, तो उनके कान होते भी नहीं एक्सटर्नल ईयर्स. लेकिन जो उनके जो बोन है, हेड में है, बोन में एक ईयर बोन होती है, जिससे कि वो वाइब्रेशंस को, जो साउंड है, क्योंकि हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होता है, साउंड के वाइब्रेशंस को वो समझ पाते हैं, और उसी की हेल्प से वो आगे बढ़ते हैं, और या फिर अपना कोई हंटिंग करते हैं अपनी प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए. ओके, bats, whale and dolphins make a loud sound. They echo, so produce helps them locate food as well, they avoid the obstacle on the way. जो बैट्स, मतलब ये चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, और जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ से आप साउंड बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उनका जो इको होता है, वो जाके किसी, उनका जो प्रे है या किसी चीज़ से जाके, उनका जो फूड है उससे जाके टकराता है, वो इको वापस आता है, वो साउंड जब, तो दैट इज़ कॉल्ड इको, है ना. कोई साउंड जब वापस आता है, दैट इज़ कॉल्ड, जैसे आप किसी खुली जगह पे आप साउंड करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, तो एक आवाज़ दोबारा वापस आती है, दैट इज़ कॉल्ड इको. सेम ऐसे ही जब ये साउंड बनाते, प्रोड्यूस करते हैं वेल्स और डॉल्फिन्स, तो उससे क्या होता है कि जो इको किसी चीज़ से टकरा के, मतलब
अपने उनके फूड से या किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आते हैं, उससे समझ में आता है कि उनका फूड कहाँ पे है और कोई इसके बीच कोई ऑब्स्टिकल है या कोई चीज़ें उस बीच में है, तो उसको वो समझ पाते हैं। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ मतलब उनकी देखने की जो सेंसेस होते हैं। बर्ड्स इन जनरल हैव अ वेरी शार्प आई साइट। जो बर्ड्स होती हैं पक्षियों में, जो उनकी आई साइट्स बहुत शार्प होती हैं, बहुत दूर से वो बहुत अपने शिकार को या किसी चीज़ को देख सकते हैं। लाइक ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। जो ईगल्स और हॉक्स और वल्चर्स है वो अपने शिकार को, प्रे मतलब शिकार को, बहुत किलोमीटर दूर से, मतलब बहुत ऊंचाई से भी वो देख जाते हैं कि कहाँ पे उनका शिकार जिसे वो खा सकते हैं। Owls एंड कैट्स कैन सी इन द डार्क। जो आउल्स होती हैं मतलब उल्लू, और जो कैट बिल्ली, ये सब लोग क्या होते हैं कि अपने अंधेरे में भी ये देख सकते हैं इजीली, तो इनकी साइट्स बहुत ही अच्छी होती है। लेट्स सी, लाइक कैट देखते हैं, इनकी आइट साइड आपने देखा कि भी रात को भी देखे तो जो कैट की आइज़ होती है वो शाइन करती है, चमकती है ना। तो इनकी जो देखने की शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो वेल्स है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे के कारण वो इको आता है, जिससे कि वो समझ पाते हैं इनका फूड कहाँ है, और कोई अगर बीच में ऑब्स्टिकल है तो वो जान पाते हैं। ये वेल्स, डॉल्फिन भी सेम ऐसे ही करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये देखेंगे जो ईगल है, ईगल, हॉक्स, ये देखेंगे ये दूर से ही मतलब समझ जाते हैं कि उनका नज़र इतनी अच्छी होती है, कितनी आई साइट इतनी अच्छी होती है कि वो अपने जो प्रे है, उनका शिकार है, उसको वो ईजिली देख लेते हैं और जाके उसे हंट करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड वल्चर्स। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, डू एनिमल स्लीप? क्या एनिमल सोते हैं? लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लाइक ह्यूमन, एनिमल्स टू नीड टू रेस्ट एंड स्लीप, है ना। मतलब इंसानों की तरह एनिमल्स को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और वो सोते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नीड्स 8 hours टू स्लीप वाइल अ बेबी स्लीप्स और ऑलमोस्ट 16 hours इन अ डे। जैसे कि जानते हैं कि एडल्ट जो हैं वो 8 hours स्लीप सोने की ज़रूरत होती सोते हैं, और लेकिन जो बेबीज़ होते हैं वो एटलीस्ट 16 hours सोते हैं। आपने जब देखा छोटा बेबी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए 16 hours वो सो सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल एनिमल्स नीड मोर स्लीप देन लार्ज एनिमल्स। दिस इज़ बिकॉज स्मॉल एनिमल्स यूज़ अप मोर एनर्जी देन लार्ज एनिमल्स टू गेट बैक टू द एनर्जी। They have to sleep for longer hours. Elephants and horses require 2 or 4 hours to sleep, whereas dogs and bats require 10 hours and 20 hours to sleep रिस्पेक्टिवली। इस तरह हमने देखा जो एनिमल्स में भी जो लार्जर मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको कम आवर लगते हैं सोने के लिए, लेकिन जो छोटे एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स हैं उनको लॉन्ग ज़्यादा टाइम लगता है सोने के लिए। उन्हें क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, तो वो फिर से वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए उन्हें सोना पड़ता है काफ़ी देर। जैसे एलिफेंट्स और हॉर्सेस है वो 2-3 घंटे में सो जाते हैं, लेकिन डॉग्स हैं और बैट्स हैं मतलब जो छोटे हैं साइज़ में, उनको 10 to 20 hours स्लीप उनको लगती ही है। एनिमल्स डू नॉट स्लीप लाइक अस, मतलब एनिमल जो है हमारे जैसे नहीं सोते हैं। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज, और जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरीके से सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग। जो आपने देखा है मतलब जब जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एग्स ले करने के लिए, तो ऐसे बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। और ये जब वो फ्लाई करते हैं तभी वो ऐसे ही करते हुए सो सकते हैं। काउ स्लीप विद देयर लेग आइज़ ओपन। जो जैसे कि आपने कभी गाय को देखा कि वो आइज़ अपनी ओपन करके भी सोते हैं। बैट स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री। और जो बैट्स है मतलब जो चमगादड़ है ये ऐसे देखिए अपसाइड डाउन, उल्टा होके ऐसे हैंग करके ट्री पे ऐसे सोते हैं। नेक्स्ट, हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग। फिश रिड्यूसेस इट्स मूवमेंट। और जो हॉर्सेस हैं वो क्या खड़े खड़े ही सो जाते हैं, और जो फिशेस होते हैं वो अपने मूवमेंट को कम कर देते हैं और उस तरीके से वो सोते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से एनिमल्स में सेंसेस ऑफ एनिमल्स में सेंस ऑफ स्मेल देखा, सेंस ऑफ टच देखा हमने, सेंस ऑफ टेस्ट देखा, सेंस ऑफ हियरिंग देखा और सेंस ऑफ साइट देखा। तो इस तरह से ह्यूमंस में चीज़ें होती हैं सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं, ऑलमोस्ट एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स वैसे ही वर्क करते हैं पर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से।
और किसी में कुछ सेंसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी में कुछ सेंसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स में हम देखेंगे। और एनिमल्स सोते भी हैं, ये भी हमने देखा कि किस तरह एनिमल्स सोते हैं। जैसे बड़े एनिमल्स है वो ज़्यादा कम टाइम के लिए सोते हैं, छोटे एनिमल्स वो ज़्यादा टाइम की उनके नींद की ज़रूरत होती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोते हैं। कोई खड़े होके या कोई आइज़ ओपन करके, कोई फ्लाई करके करते हुए बर्ड्स, है ना। सो स्टूडेंट्स, होप you understand this video and read after book after watching this video, or whatever points are left we will discuss in our next video. Till then, stay tuned for my next video. Stay home, stay safe, bye bye.